हाजी, मेरे कमरे की क्या हालत हो गई। अस्मा खानम, सुल्तान जी खानम। बोलिए, किससे मिलना है आपको? कौन है? आपको किससे मिलना है? मैं तो इस घर से ही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो इस घर में काम करती हूँ। मेरे कैसी बातें कर रही हो? मैं इस घर में 40 साल से खिदमत कर रही हूँ। रुक जाओ, तुम दोनों तो बहनें हो, इतना झगड़ क्यों रही हो? हाय अल्लाह, मैं ऐसा मस्ती मजाक हमेशा करना चाहती थी, लेकिन अजीजा कभी भी मुझे बोलने नहीं देती थी। चलो अच्छा हुआ आज मैंने मजाक कर लिया, ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सुल्ताना खानम, आपने घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया मैंने यहाँ का? जरा बताना अस्मा खानम, जो भी आपको पसंद नहीं है मुझे बता दे, मैं उसको चेंज करवा दूंगी। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, पहले ये बताएं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो मेरे कमरे से सारी चीजें बाहर निकाल कर फेंक दी हैं। क्या हुआ? वो वापस आना चाह रही हैं? तुम तो शर्मिंदा होकर आ गई हो, या फिर तुम अकेली थी और अजीजा खानम सारा गुस्सा तुम्हीं पर उतारती थी इसलिए आई हो? लेकिन अब वो गुस्सा किस पर उतारेंगी? यहाँ तो बहुत लोग थे, वो अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देती थी। वैसे तुमने 2 दिन भुगत लिया उसको। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जो कुछ भी हो जाए तुम जल्दी वापस आ सकते हो, तो तुम्हें खुश आमदीद। लेकिन एक बुरी खबर है अस्मा, मुझे यहाँ मजीद नौकरों की जरूरत नहीं है। ये आसिया है और मेरी खास नौकर है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी सीवी छोड़ के जा सकती हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। वैसे लगता नहीं है कि कोई जरूरत पड़ेगी। अजीजा खानम को जब ये पता लगेगा तो बहुत बुरा होगा। पता लगता है तो लग जाए, मैं नहीं डरती किसी से। अजीजा आएगी तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो यहाँ की मालकन नहीं रही। और अगली बार मुझे उसके नाम से मत धमकाना। वो मालकन सिर्फ कागजात पर है, वो भी सिर्फ तब तक जब तक हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करने से एहतियात करना। और हमने तुम्हारा सामान नहीं फेंका है, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, सब एक अलमारी में है। तुम्हारा जब दिल करे आकर उसको ले जाना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अस्मा, जब से अजीजा खानम यहाँ से गई हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, वो 10 सेकंड से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीजा के पास जो भी रहकर आता है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। आसिया, जरा अस्मा को घर की सैर तो करवाओ, लेकिन याद रहे तुम लोग गुम ना हो जाना, क्योंकि जब अजीजा का दौर था तो हम सब एक ही कमरे में बंद रहते थे। सुल्ताना खानम, आपके तो जोक्स भी कमाल के हैं। अस्मा खाला, लो, घर के तमाम नौकरों से प्यार करने वाली मेरी प्यारी बेटी आ गई। अस्मा खाला, आए हम किचन के अंदर चलते हैं, आपके लिए कॉफी बनाते हैं। आए अस्मा खाला, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ, तो फिर क्या लेंगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठूंगी। ये मिठाई उसने बनाई है? हाँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपके लिए निकाल दूं? नहीं, अच्छा किया तुमने नहीं खाया। जब तुम छोटी थी तो तुम लोगों के लिए बनाई थी मैंने। तुम्हें और फिरात दोनों को एलर्जी हो गई थी, हर जगह सूजन हो गई थी। उस वक्त तो पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये मिठाई दोबारा नहीं बनाई। फिरात जानता वो तो कभी नहीं खाएगा। तुम भी मत खाना बेटा। कैसे खाला? फिरात और मुझे एक ही मिठाई से एलर्जी कैसे थी? मतलब तुम्हारी तो समझ आती है, लेकिन फिरात को एलर्जी क्यों हुई पता नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत बनाया करती थी और बहुत खाया करती थी। जब फिरात के टाइम पे प्रेग्नेंट थी? हाँ, जब फिरात पैदा होने वाला था, उसके बाद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी माँ को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं?
तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? सही बात है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ।